नमस्कार दोस्तों, मैं केश नारायण आपके सामने हाजिर हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय जो रहेगा वो इस होली के अवसर पर हम कुछ उपाय करेंगे। दोस्तों, मेरे व्यूअर्स ने मुझे फ़ोन आए कि गुरुजी कुछ होली पर कोई ऐसा बनाओ कि होली पे हम कुछ उपाय करें, किसी तरह के अपने जो जीवन को सुचारू रूप से चला पाएँ। तो दोस्तों, होली का जो त्यौहार होता है ये हमारे इसमें कभी कभी हम ऐसे उपाय होली के रात्रि के जिस दिन होली फूकती है, जिस दिन होली में ज्वाला जल प्रज्वलित की जाती है, उस रात हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं कि जैसे कि हमसे कोई एनिमिटी रखता है, हमसे कोई शत्रुता रखता है, हमें अंडर एस्टिमेट करता है, हमें देख के जेलेसी रखता है, हमें देखकर उसको जलन होती है। हम ठीक हैं लेकिन उसके बावजूद भी इंस्पाइट दैट वो हमारे काम में अवरोध करने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसे लोगों से मुक्ति पाने का एक सबसे अच्छा जो रेमेडी हम होली की रात को एक सिंपल सी रेमेडी करते हैं। मैं अपने कैरियर में मैंने अपने फॉलोवर्स को, अपने क्लाइंट को बहुत रिकमेंड की मैंने रेमेडी है। तो अक्सर मुझ पे आते हैं कि गुरुजी हम तो ठीक ठाक हैं लेकिन हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी है, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हमसे बैर भाव रखते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें, मैं अपनी इस तरह की जो रेमेडी जो करता हूँ, शत्रुओं को जो शत्रु शब्द ना कह के मैं विरोधी कहूँगा, जो हमारा विरोध करते हैं, हमारे कामों में अड़चन डालते हैं, हमें देख के चिढ़ते हैं, हमें देख के जेलसी रखते हैं, तो उनसे बचाव करने का ही मैं उपाय आज बताऊँगा आपको, जो कि होली की रात्रि जब होली का दहन करते हैं उस दौरान एट दैट मोमेंट उस हम करते हैं। लेकिन मैं फिर डिस्क्रिप्शन दे दूं कि हम अपना यहाँ बचाव कर रहे हैं, कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं। ध्यान दें दोस्तों। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं, मैं अक्सर काफ़ी अपने कैरियर में मैंने जो अब रेमेडी बताने वाला हूँ मैं इसको अक्सर करता हूँ कि आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, शत्रुता रखता है और आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लाख जतन करने के बाद भी आप उसको अपने स्वरूप, अपने विचारों के स्वरूप नहीं ढाल पाते हैं। पड़ोसी भी है, पानी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, वो बिना तो गाड़ी पार्किंग कर जाएंगे, उसके ऊपर झगड़ा करने का मतलब वो अल्टीमेटली उसे मौका चाहिए कि आपके जीवन में हर्डल पैदा करे, परेशानी पैदा करे, मतलब आपकी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये दोस्तों सबके जीवन में आती है, ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसके कि ऐसा कोई ना कोई आस पड़ोस में कोई ऐसा ज़रूर होता है। तो उससे उन्मूलन, टू एरिडिकेट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू एरिडिकेट दिस प्रॉब्लम, तो उससे बचाव का हम होली की रात्रि में एक उपाय करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनें, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा उपाय है दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, 3 तांत्रोक्त नारियल, लघु नारियल बोलते हैं, ये लघु नारियल है दोस्तों। ये इस तरह का नारियल आता है, ये सुपारी के बराबर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सुपारी जितना बड़ा होता है ये वाला। ये लघु नारियल आप इसे देखेंगे तो इसको बिल्कुल सुपारी की तरह में पाएंगे, लेकिन ये नारियल है। आप इसको जूम करूँ मैं इसको तो आपको नारियल जैसा दिखाई देगा, ये लघु नारियल है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे नारियल लाने, तो इस ढंग से ऐसे हमें 3 नारियल लाने हैं हमें, या हमें 2 है मेरे पास में, 3 नारियल लाने हैं हमें। ये 3 है, मतलब 2 हैं, हमें 3 लाने हैं। तो 3 लघु नारियल, कई शास्त्रों में इनको तांत्रोक्त नारियल भी कहा गया है, तांत्रोक्त नारियल। तो दोस्तों, हम 3 नारियल लेकर आएंगे, बाजार से मिल जाते हैं, पूजा पाठ की दुकान होती है वहाँ पे आराम से मिल जाते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब इन नारियल को हम क्या करेंगे, होली तो रात को फूकेगी, होली का जो दहन होगा वो तो रात्रि में होगा, तो हम दिन में ही अपने 12-1 बजे 2 बजे जैसे भी मौका मिले दिन में ही हम इनकी तैयारी कर लेते हैं। कैसे, एक कटोरी लेंगे, स्टील की कटोरी, उसमें ये नारियल लेंगे 3, ध्यान दें दोस्तों, 3 नारियल। अब तीनों नारियल को हम काजल, पहले तो हमारे ज़माने में भीमसेनी काजल आया करता था, आजकल आई लाइनर आते हैं, तो एनी काजल, वो लिक्विड काजल, पाउडर वाला नहीं, लिक्विड काजल। तो मैं आपको काजल, भीमसेनी काजल आज भी मिलता है, उस काजल से इस नारियल को, तीनों नारियल को पेंट कर देंगे काला, उससे जो साई है, जो काजल है, उससे इसे ब्लैक कर देंगे, बहुत अच्छी तरह से ब्लैक करके, और इसने थोड़े इसके नीचे कागज़ रखकर कटोरी में बाहर रख देंगे, धूप में कॉरिडोर में रख देंगे कहीं पर। आधे घंटे में ये ड्राई हो जाएगा, नारियल जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगा ये, समझे। तो दोस्तों, ये तो है हमारा पहला कि हमने नारियल को काले कर लेने हैं। अब आगे क्या करना है, अब हम पूजा का सिंदूर होता है एक, जैसे हम पीला सिंदूर बोलते हैं, हनुमान जी वाला सिंदूर, उस सिंदूर को लेंगे
और उसमें तेल से पेस्ट बना के एक दूसरी कटोरी में तेल से पेस्ट बना लेंगे, एक थिक पेस्ट, किसकी? पूजा के सिंदूर की पेस्ट बना लेंगे। अब हम नारियल को लेंगे, अब जो हमारे काम में अवरोध डालते हैं, या हमसे एनिमिटी रखते हैं, या देख के हमसे जेलसी रखते हैं, अब तीनों नारियल काले पेंट हैं और ड्राई हो चुके हैं। तो अभी हमने जो सिंदूर की जो पेस्ट बनाई है, तो एक टूथपिक ले लेंगे या कोई माचिस की तिल्ली जला के आगे से उसको शार्प कर लेंगे। तो माचिस की तिल्ली से या टूथपिक से उनके नाम का पहला अक्षर हिंदी वाला, जैसे ने है तो ने, वो एक तरह से इस नारियल पर ऐसे लिख देंगे पहला अक्षर। और अगर पॉसिबल है तो पूरा नाम लिख दो, अगर आप लिख सकते हैं तो पूरा नाम लिख सकते हैं अगर लिखने में आ जाए, लेकिन पहला अक्षर। इन दिस वे तीनों ही नारियल पर कर देना है ऐसा। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है दोस्तों, अभी नाम लिखने के बाद नारियल पर जो हमने सिंदूर से नाम तो लिख दिया, फिर रख देंगे थोड़ी देर, आधे घंटे में फिर ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब हम यहाँ एक मौली लेंगे, कलावा, हाथ का जो कलावा होता है पंडित जी अक्सर बांधते हैं, वो कलावा लेंगे। अब उस नारियल पर, इस पर हम इसको जो हमने जिन पर हमने पेस्ट किया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है, उसको नारियल को ऐसे मढ़ देंगे, उसको उस कलावे को मढ़ देंगे नारियल पर ऐसे, बिल्कुल जैसे हम बचपन में गेंद बनाया करते हैं तो उसको पूरी तरह मढ़ देंगे इस तरह से, जैसे गोल ऐसा बनाते हैं ऐसे ही मढ़ देंगे। मतलब इन दिस ऐसा कर देंगे कि इसमें ना तो हमें लाल दिखाई दे सिंदूर का कोई भी लेटर, और ना ही हमें ब्लैक दिखाई दे, बिल्कुल इंटायरली मढ़ देंगे। मढ़ समझते हैं, एक तो रैप कर देंगे अच्छी तरह से। बस अब ये हमारे हो गए तैयार, तीनों नारियल अब हमारे ये तैयार हो गए। उनके नाम जो हमने लिखे हैं, जिसमें एक सेट पर 3 का सेट होगा, एक पर एक नाम का पहला अक्षर में लिख दिया है। अब रात को जब होलिका दहन होगा, होलिका में दहन में जो ज्वाला लगेगी, तो हम तीनों को लेकर अपने कागज़ के पुड़िया में लेके जाएंगे। हमें उसका अनिष्ट नहीं करना है, हमें कुछ नहीं कि उसको कोई किसी तरह का वो तंत्र कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उसके बीच की हमारी जो एनिमिटी या दुश्मनी या हमारी निगेटिविटी का भाव है, हम तो उसको सुहा करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ जाकर अपने परम अस्तित्व से, होलिका से, अस्तित्व से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान कि हमारे इसके बीच में ये जो बैर भाव है ये चल जाए। उसमें तीनों नारियल एक एक करके डाल देंगे। ध्यान दें दोस्तों, हमने उसका कोई अनिष्ट नहीं कराया, हमने तो सिर्फ उसकी जो हमारे इसके बीच में जो उसकी भावना है, जो हमारे बीच में एनिमिटी में है, जो हमारी जेल है, उसको जलाया है। हम तो कहें भगवान की तरफ से वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, और हमें भी स्वस्थ और खुश रहने दे, बस इतना ही हमारा उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये मैं मेरे मित्रों के, मेरे दोस्तों के आग्रह आए, मुझे फ़ोन आए कि गुरुजी कोई ऐसा होली पर कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों, मैं पिछले 25-30 साल से उपाय को मैं होली पे मैंने काफ़ी इसको रिकमेंड किया और मैंने इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए कोई एनिमिटी ना आए, इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये तो रहा हमें अपने बचाव का। अब जब बात होली के उपाय की, चलिए तो 2 उपाय मैं आपको और बताता हूँ, उसे भी करें। दोस्तों, होली की रात्रि को आप अपने जब होली फूकने जाएँ, होली पे जो अपने जो जब फूक जाए आवाज़ पता रह जाएगी होली में दहन हो चुका है, तो अपने घर से निकलें तो एक काम करें, एक सूती धागा लें, कॉटन का धागा, सूती धागा मिल जाते हैं बाज़ार से, तो उसको अपने सीधे पैर के नीचे दबाएं और उसको इतना दबाएं, इतना दबा के उसको एक छोर दबा के और धागे का गोले को अपने यहाँ तक ले आएँ, ऐसे ले आए, पर यहाँ तक ले आएँ, सर तक, बस थोड़ा सा उस सर के ऊपर तक, और उसको उतना उस धागे को तोड़ लें। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान से फिर बता रहा हूँ, एक सूती धागा लें, छोटा सा गोला, उसका एक छोर सीधे पैर के तलवे में दबा लें, दबाते दबाते उसको नीचे ला के उसको खोलते जाएँ डोरी को, और यहाँ तक ले आएँ, सर के यहाँ तक ले आएँ, बस इतना ही करके, इतना नाप के उसे वहाँ से तोड़ लें। आप कुछ नहीं करना, बस उसका थोड़ा सा उसको उस धागे को गोला बनाएं, ऐसे गोला सा बना के, और जाकर होलिका में जो अग्नि है उसमें डाल दें कि भगवान मेरा शरीर से स्वस्थ रहूँ, ये कामना करते हुए अपने घर आ जाएं। ठीक है दोस्तों, एक और बताता हूँ आपको, मैंने अक्सर रिकमेंड किया है, ये होली वाले दिन, जिस दिन वो होलिका में अग्नि प्रज्वलित होती है, दहन करते हैं जिससे, होलिका दहन वाले दिन एक काम और करें, सुबह आप नहाएं जब, तो उस दिन एक उपटन बनाएं। ध्यान दें दोस्तों, उपटन
जौ के आटे के बना लें, सिंपल चने के आटे का बना लें, कैसी बना लें। अक्सर आपके घर की जो महिलाएं हैं वो जानती हैं, जो फेशियल उपटन करती हैं, ऐसा उपटन बना लें। वो आपके घर में बता देंगे कि तरह तरह के उपटन बनते हैं आजकल। तो उपटन बनाएं और आप अपने शरीर पर आज मैं भी अपने शरीर को उपटन करता हूँ, लेप करके अपने उपटन करके थोड़ी देर सूख जाए तो उसको जब सूख जाए वो उपटन थोड़ा सा, तो उसको उतारें अच्छी तरह से, रगड़ के ऐसे यूँ करके ऐसे कर ऐसे रगड़ें, नीचे उतारें तो नीचे गिरता चला जाएगा। जैसे आपने को ध्यान हो हल्दी लगाते हैं ना, हल्दी का उपटन लगाते हैं इस तरह से। तो उस उपटन का जब वो सारा शरीर से उतार के उसका एक गोला सा बना के कटोरी में रख दें। आपने नॉर्मल रूप से नहा लें, आप स्नान कर लें। अब उस उपटन को लेकर जब रात को होली का दहन हो, अपने घर से बाहर जाएं या पास की होली में, आप उसको अपने हाथ जोड़कर मेरा भगवान मेरा शरीर स्वस्थ रहे, अपनी ही लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में बस। तो दोस्तों पूरी साल भगवान के पास आप चीरफुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज बस मैं इतना ही। ये मेरे क्लाइंट के मेरे फ़ोन आए, मेरे फॉलोवर के, कि गुरुजी कुछ ऐसे होली के कुछ उपाय बताएं। मैंने उनके लिए ही ये विशेषकर उन्हीं के लिए समर्पित हैं सारे। तो आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा एक कंसेप्ट के साथ, उनके नई चर्चा के साथ फिर बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।